अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को पाकिस्तान की तरफ से, वफाक की तरफ से जो बजट पे कट लगाया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर के नॉर्मल बजट पे भी और डेवलपमेंट के बजट पे भी, उसके जो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत पे, रियासत पे क्या असरात मरतब होंगे। इसके अलावा बात होगी प्राइम मिनिस्टर ने जो फ़राइज़ से गफलत बरतने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी और 2 DIGs साहिबान को क्यों मुअत्तल किया था, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ तक बात पहुँची, आखिर असल इशू क्या था, इस पे बात होगी। और साथ ही साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वफाक और सूबों की तर्ज पे फ्यूल कट क्यों नहीं लगाया ताहाल, ये हैं आज के मौज़ूआत। बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन मसाइल का शिकार बताई जा रही है। बजट को जो तैयार करने में आमदा जो बजट है 2022-23 का जो माली साल का बजट है, इसमें खासे मसाइल का सामना करना पड़ेगा उनको बजट तरतीब देने में। सबसे पहली और अहम बात यह है कि जो तकरीबन 5 अरब रुपए का नॉर्मल मिज़ानिए का 2021-22 का जो बजट था उस पर कट लगाया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। ये कट सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए नहीं है, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जो फ्यूल क्राइसिस है मुल्क के अंदर, एनर्जी क्राइसिस है, इसको काबू पाने के लिए इस पर वो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। वो सारी अमाउंट जो GB को भी मिलनी थी, चारों सूबों को मिलनी थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी मिलनी थी, तो उस पर 5 अरब का जो कट लगा है नॉर्मल बजट पे, तो उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत आइंदा माली साल के लिए जो नॉर्मल मिज़ानिए में एक तो सैलरीज़ हैं जो उनको इनक्रीज़ नहीं कर सकेगी, जो 10% तनख्वाहें बढ़ाने का इम्कान था आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन की, अफसरान की, और साथ ही साथ जो पेंशन, जो रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलती है, उसमें किसी किस्म का इजाफा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आइंदा गंदम की ख़रीदारी में मसाइल आएंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को। इसी तरह वेलफेयर के कामों के अंदर भी मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह दीगर कई अलाउंसेस थे जो वफाक में तो अनाउंस कर दिए गए, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है उस 5 अरब के नॉर्मल मिज़ानिए पे जो बजट, जारिया बजट है 2021-22 का, इस पे जो कट लगा वफाक की तरफ से, ये इस हालत में भी नहीं रहे। अब आपको ये भी बताते चलें कि जो ये जो कट है, ये आगे अब जो डेवलपमेंट है, इसमें भी चौथी छमाही थी, जो अगर हम चले जाएं डेवलपमेंट के बजट के ऊपर, चौथी छमाही का 5.2 बिलियन उस पर भी कट लग गया। इसी तरह जो नॉर्मल का है वो कट बढ़ जाएगा जाके 2022-23 में, वो कट बढ़ के हो जाएगा 14 अरब का। उसके बाद यानी जो बजट तैयार किया जाएगा, जो जिसके लिए अभी इजलास भी हो रहे हैं, आइंदा तैयारियां जारी हैं, महकमों की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कैबिनेट के इजलास हो रहे हैं, उस बजट की तैयारी में आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत किसी ऐसी पोजीशन में नहीं होगी कि सरकारी अफसरान की, मुलाजमों की जो तनख्वाहें हैं और पेंशन हैं वो बढ़ाने में नाकाम होती हुई नज़र आएगी। कोई ऐसा ज़रिया नज़र नहीं आ रहा। यानी जो पहले बजट था, यानी डेवलपमेंट का बजट था आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, वो था 34 अरब का, और प्राइम मिनिस्टर थे जब इमरान खान साहब, उसी वक्त ये ख़त लिख दिया गया था कि 4th क्वार्टर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को हम नहीं दे पाएंगे, और वो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से जो मकतूब आया था उसके बाद 4th जो क्वार्टर था उस पर कट लग गया। लेकिन इसमें अहम बात आपको ये बताता चलूँ कि अब डेवलपमेंट का जो बजट होगा 2022-23 के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को मिलेगा, वो 34 से आ जाएगा 18 अरब के ऊपर, और 18 अरब के ऊपर जो जारिया मंसूबे हैं वही बामुश्किल पूरे होंगे। और वफाक की तरफ से ये भी कहा गया, और आज़ाद जम्मू कश्मीर ख़ुद भी इस हालत में नहीं होगी कि आइंदा जो 2022-23 का माली साल होगा, ये बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, 2022-23 के माली साल के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई भी नया तरक्याती मनसूबा नहीं दिया जाएगा, ना ही शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो बजट है वो सुकड़ कर 34 से 18 अरब पे आ जाएगा। जबकि जो कट नॉर्मल मिज़ानिए का कट इस रवां साल के बजट में 5.2 बिलियन का लगा है, ये 14 बिलियन का हो जाएगा। और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत शदीद तरीन मसाइल में आएगी। अब हुकूमत को ये नहीं समझ आ पा रही है कि ये जो अपकमिंग इश्यूज़ हैं बजट के हवाले से, इनसे कैसे निपटा जाए। अब हुकूमत सर जोड़ के बैठी हुई है इसके लिए, जो चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के
फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो माजिद अली खान साहब, अब्दुल माजिद खान साहब, वो खासे मुतहरक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये नई पाबंदी आ गई है, नया मंसूबा नहीं शुरू किया जा सकेगा, पेंशन्स इंक्रीज़ नहीं होंगी, सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हो सकेंगी सरकारी मुलाजमीन अफसरान की एक तरफ। दूसरी तरफ आप महंगाई का तूफ़ान देख लें कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं 5वें 6ठे 7वें स्केल तक, 8वें स्केल तक, या जो 17वें स्केल तक भी हैं, उनकी सैलरीज़ को अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ महंगाई की रेशो को आप देख लें कहाँ पे जा रही हैं चीज़ों के जो नरख हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा मसला दरपेश होने वाला है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को। बजट को तैयार किया जा रहा है, जो इसमें मसाइल आएंगे, हुकूमत इसके लिए परेशान है। अब देखिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात, अब नॉर्मल मिज़ानिये पे अगर कट लग चुका है 5.2 बिलियन का, वफाक ने कल वफाक में तजवीज़ पेश की गई थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं, काबीना के जो अरकान हैं, जो भी लोग हैं हुकूमती, उनके पेट्रोल का जो फ्यूल कट है उस पर 30% की तजवीज़ गई, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने वो 30 को मुस्तरद करते हुए 40% की मंजूरी दे दी कि फ्यूल कट लगाया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत, आप देख लें आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास कितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं। पहले किसी दौर में मैंने तहकीक की थी तो 700 से ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ थी रियासत के अंदर। अब इस साल भी गाड़ियाँ खरीदी गई, पीछे भी खरीदी गई, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के वुज़रा जो काबीना के अरकान हैं, उनमें मोस्टली वुज़रा के पास महंगी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, यानी फार्चूनर गाड़ियाँ अगर वुज़रा यूज़ कर रहे हैं तो एक एक गाड़ी उनके घरों में भी यूज़ हो रही है। प्लस जो कमज़ोर को अफसरान होते हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी वुज़रा के स्टाफ को दे देते हैं, वो भी उनको यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बड़ा घपला है वो है मुबैना तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के जो सरकारी ओहदेदारान हैं, यानी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी साहिबान। ये बात ज़बान ज़द आम है। मुजफ्फराबाद में अगर आप देखें, बाद सेक्रेटरी साहिबान ऐसे हैं, वो उनको एक गाड़ी अगर उनके लिए अलाउ है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से, एक गाड़ी वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखते हैं, 3-3 गाड़ियाँ उनके घरों के इस्तेमाल पे उनकी फैमिलीज़ को मूव कर रही होती हैं, उनके बच्चों को स्कूलों से उठा रही होती हैं। अल्टीमेटली वो जो लोड है वो भी रियासत के इसी बजट पे, इसी ख़जाने पे पड़ता है। इसी तरह अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो ये मसाइल हैं जो ये डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने जो अखराजात हैं वो अभी तक कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया कि इस तरह से जो ये गैर ज़रूरी अखराजात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के अंदर, जो सरकारी अफसरान हैं, काबीना के अरकान हैं, या जो गाड़ियाँ सेक्रेटरी साहिबान या चीफ सेक्रेटरी के काफ़िलों में होती हैं, इनको कम किया जाए। प्राइम मिनिस्टर के काफ़िले में गाड़ियों को कम किया जाए। कहा तो ये जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने फ्यूल के अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब तक ये लोड कम नहीं किया जाएगा तो मसाइल तो जूं के तू रहेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ, गुफ्तगू होगी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आखिर क्यों इतने बड़े अफसरान को मुअत्तल किया और इसके पीछे कहानी क्या है, अब आगे क्या होगा, मेरे साथ रहिएगा। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी बजट के हवाले से, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। अब बात करते हैं, आखिर बड़ा शोर बरपा है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो उनका बेडरूम है जहाँ पे वो रहाइश पजीर होते हैं, वहाँ पे मुजफ्फराबाद में गैर मुतलका शख्स वहाँ पे दाखिल हो गया था। तो ये बहुत बड़ा इसको हुकूमत ने इस पर इनिशिएटिव लिया। इस पर कहा गया कि इस वाक़े के बाद 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया था। मुअत्तल होने वालों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो एहसान खालिद कियानी, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, 2 DIGs हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के, डॉक्टर लियाकत और यासीन कुरैशी। वाक़या बड़ा वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से ये कहा गया कि वाक़या बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था, आला सतह पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो अभी मैंने बात करने की कोशिश की, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि अब इस पर क्या आगे हुकूमत के जो मज़ीद क्या कार्रवाई हुई। तो मुझे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक ओहदेदार ने कहा है कि मैं इस पर फर्दर कुछ नहीं कह सकता, तभी जो कुछ चल रहा है तो वो हो रहा है। अब ये वाक़या ये था कि सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर आज़म हैं, उनके कमरे में नामालूम शख्स के दाखिल होने के वाक़े पर जब तहकीकात शुरू की गई और 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया और वज़ीर आज़म हाउस में ड्यूटी पर मामूर पुलिस हमले को भी हटा दिया गया और नए पुलिस एहलकारान तैनात किए गए इस वाक़े के बाद, जो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें। और हफ्ते की शब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, यानी आज देख लें आप क्या दिन हो गया, और गुज़िश्ता हफ्ते की शब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की सरकारी रहाइशगाह पर तकरीबन 11:30 बजे रात एक नामालूम शख्स इनके कमरे तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। नामालूम शख्स वज़ीर आज़म के कमरे में सरकारी फ़ाइल्स
اور دیگر دستاویزات کی تلاش میں مصروف تھا کہ اچانک وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان جاگ گئے، جس پر کمرے میں موجود نامعلوم شخص فرار ہو گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے بڑا آج یہ جو سیکیورٹی یہ لیپس ہے، اور اس پہ اب یہ بھی دوسری طرف اس واقعے کے بعد جب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے پرنسپل سیکرٹری کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، 2 DIGs کو معطل کر دیا، اب جو معطلی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کی راہ میں پہلے IG آزاد کشمیر ڈٹ گئے کہ پولیس افسران کو معطل نہیں کیا جائے گا، ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا، نہ تو پرنسپل سیکرٹری کا ہوا، نہ ہی پولیس کے جو افسران ہیں ان کا کوئی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ پہلے IG آزاد کشمیر رکاوٹ تھے، اب چیف سیکرٹری بھی اس راہ میں رکاوٹ آ گئے ہیں کہ ان تمام افسران کو OSD کر دیا جائے، لیکن ان کی معطلی کسی صورت درست عمل نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو DIG ہیڈ کوارٹر ہیں جو ڈاکٹر لیاقت صاحب، اب وہ ان کا اگر تو نیچے کچھ ہو گیا تو DIG کو سسپینڈ کرنے کا تو کوئی معاملہ نہیں بنتا نا۔ اسی طرح جو یاسین قریشی صاحب ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر نے برنالہ میں ایک مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا تو انہوں نے وہاں پہ ذاتی تعلقات ہونے کے باعث انہوں نے خود کو اس کیس سے دور رکھا، اور یہ چیز بھی ناگوار گزری پرائم منسٹر کو، تو انہیں بھی سسپینڈ کر دیا اسی معاملے میں لا کے۔ تو اب اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاصے مسائل آ رہے ہیں چیزوں میں، یعنی دوسری طرف جو پرائم منسٹر آفس سے پریس ریلیز تھی اس پر میں نے تذکرہ کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا گیا تھا پرائم منسٹر آفس کی طرف سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ افسران ہیں ان کی معطلی کسی صورت جو جائز کام نہیں ہے، اور اس پہ اب راہ میں رکاوٹ بن گئی IG اور چیف سیکرٹری بھی، کہ چونکہ یہ لوگ ریاست کو سرو کر رہے ہیں، اگر اب ان کی معطلی ہو گئی تو ان کی ساکھ بھی اچھی تھی کام کرنے کی ماضی میں۔ اگر میں چونکہ پرسنلی جانتا ہوں DIG یاسین قریشی اور ڈاکٹر لیاقت کو بھی، دونوں صاحبان کی جو ریپیوٹ تھی پولیس میں سروس کے حوالے سے، تو یہ خاصا بہتر کام کرنے والے افسران ہیں، یہ کسی دباؤ میں اس طرح سے نہیں آتے ہو دیکھے کبھی۔ تو ان کی معطلی کو سوشل میڈیا صارفین بھی اس حکومتی اس اقدام کو اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی صورت یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب چیف سیکرٹری اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ معطلی کا نوٹیفیکیشن ابھی تک وزیر اعظم نہیں کر پائے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس اس معاملے میں بے بس نظر آ رہا ہے۔ تو اسی پہ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔